सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आँख मीचे। घास चुप है, कास चुप है, मूक शाल पलाश चुप है। बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने से जंगल। भवानी प्रसाद मिश्र जी की ये कविता अगर लाइव देखनी हो तो बेस्ट जगह है हमारे एमपी में, सतपुड़ा की रानी कहे जाने वाला पचमढ़ी। सो आज चलते हैं पचमढ़ी की एक छोटी सी सैर पे। हेलो वॉन्डरर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी मौसम है मस्त बारिश का, और जिस वजह से इंदौर के आसपास की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जिनमें मोस्टली वाटरफॉल्स हैं, सब पे हाई अलर्ट हो गया है, सब जगह बंद हो चुकी हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम आपको कहीं लेके भी नहीं जा पा रहे हैं अब, लेकिन कहीं तो निकलना था, बहुत टाइम हो गया कहीं गए नहीं। उसके बाद जहाँ पे हम घूमने निकल पड़े हैं उसको कहा जाता है सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी। कहते हैं इसको एमपी का इकलौता हिल स्टेशन है, वहाँ पे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। अब डिस्टेंस की बात करूँ तो इंदौर से इसका डिस्टेंस पड़ रहा है 403 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। अब हम चलते हैं, अभी हम रुके हुए थे पप्पू एंड पप्पू रिजॉर्ट पे, जहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट किया है। अगर रास्ते की बात करूँ तो रास्ते में पड़ता है देवास, भोपाल, भीमबेटका, भोजपुर। इन सब के वीडियोस हमारे चैनल पे नहीं देखे तो प्लीज़ जाके जल्दी से देख लेना, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, आप नए हैं इसके लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नाउ वी शैल कंटिन्यू विद आवर जर्नी। इट्स वॉन्डरर्स, सो हम पहुंच चुके हैं पचमढ़ी। एक्चुअली जल्दी से पहुंचे हैं, रिजॉर्ट में चेक इन किया था, अभी बस लंच किया, 2 बज रहा है। अभी हम जिप्सी हायर करके निकल पड़े हैं कुछ 7-8 यहाँ के पॉइंट्स एक्सप्लोर करने। जिप्सी हायर करना सबसे सही सोल्यूशन रहता है यहाँ पे, स्पेशली इन मानसून, क्योंकि जो रोड्स होते हैं काफ़ी स्लिपरी होते हैं। तो अगर आप एक्टिवा या स्कूटी कुछ भी हायर करते हो तो वो आपको चलाने में प्रॉब्लम आ सकती है। सो इट्स बेटर कि यहाँ के जो प्रोफेशनल्स ड्राइवर्स होते हैं उनके साथ ही आप ट्रैवल करो। एंड अभी भाई हम पहला पॉइंट कहाँ जा रहे हैं अभी? सबसे पहले हम जा रहे हैं अभी पांडव केव्स, और हमारे साथ ओके वो जो आप दूर से देख पा रहे हो वो है पांडव केव्स। हम पहले वहाँ जा रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट समवॉट आउटर एरिया ऑफ पचमढ़ी लुक्स लाइक। एक्चुअली जहाँ हम रुके हैं उसको कहते हैं कैंटनमेंट एरिया, जो मेन सिटी से थोड़ा बाहर पड़ता है। तो अभी हम पांडव केव्स की तरफ आ गए हैं। क्राउड आई वुड नॉट से बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है, सो इट्स ओके। वी कैन सी कि ईटरीज वगैरह अवेलेबल है यहाँ पे। हियर वी आर एट द फर्स्ट स्पॉट ऑफ अ पचमढ़ी टूर। इस जगह का नाम पचमढ़ी पड़ा ही इसलिए है क्योंकि ये जगह यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इट इज़ सेड कि यहाँ पे पांडव जब अपने अज्ञातवास में थे तब वो यहाँ रुके थे, एंड 5 पांडव थे तो उन्होंने 5 गुफाएँ बनाई थी। एंड जो ट्राइबल्स थे यहाँ के वो गुफाओं को मढ़ी कहते थे, हेंस द नेम पचमढ़ी कम्स हियर। सो अभी जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई एविडेंस ऐसा नहीं है ठोस कि पांडव कब आए, कितने दिन के लिए रहे, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। बट जिस जगह पे वो रुके थे फोकलोज है। तो अभी हम चलते हैं क्योंकि ऊपर जब हम पहुँचेंगे ऊपर से व्यू अमेजिंग आने वाला है। अपेरेंटली पूरा पचमढ़ी शहर ऊपर से दिखता है। अब आप आ जाओ। So here are the caves. Be don't get confused, वो जो कवरिंग्स हैं वो जस्ट उनको प्रिजर्व करने के लिए अभी ASI ने बनवाई हैं। वो कवरिंग्स पहले नहीं थे, दे वर जस्ट नॉर्मल रॉक केव्स। ऊंचा तो जाना है काफ़ी। भी यहाँ पे कोई भी एंट्री टिकट्स वगैरह नहीं है, तो कैन बी assured of it। भी हम जा रहे हैं ऊपर, बट अच्छा भी है कि आज धूप भी नहीं है और बारिश भी नहीं है। ये धूप में भी यहाँ घूम पाना बहुत मुश्किल होता है। लेट्स ट्राई एंड गेट टू द टॉप। ओके, मैं आपसे ऊपर से बात करती हूँ। तो ये है केव नंबर 4।
अभी नीचे ना मैंने एक जगह पढ़ा था जब एंट्रेंस हुई थी कि ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो आजू बाजू दरवाजे के, ये जो आर्ट है ये गुप्त एरा का आर्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का कहा जाता है इसको। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये जो केव्स डिज़ाइन हुई हो या बनाई गई ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की बनी हुई हो रादर देन द पांडव केव्स। सो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, बिकॉज पांडव के जहाँ होने के लिए उनको क्या होता है अज्ञातवास में लोग कहाँ थे किसी को नहीं पता। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये गुप्त एरा का आर्किटेक्चर हो। वी आर एट द टॉप ऑफ पांडव केव्स। आई मस्ट से थोड़ी सी मेहनत है, 100-110 के करीब सीढ़ियाँ हैं, कुछ ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है, लेकिन आप ऊपर तक आते हो तो व्यू अमेजिंग है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी कामिंग, वेरी सेरीन। और नीचे एक पार्क भी डेवलप्ड है, अगर आपके साथ कोई होता है जिसको नहीं ऊपर तक चढ़ना है तो दे कैन एक्चुअली वेट एट द पार्क। अच्छा खासा वेटिंग एरिया बना रखा है, रेस्ट रूम्स, वाटर फैसिलिटीज, एवरीथिंग इज देयर। सो हियर वी आर एट पांडव केव्स का टॉप। अब we'll go back to our gypsy and head to the next location. तब तक आप एक राउंड अबाउट शॉट एंजॉय करो। So we are heading out of Pandav Caves now. लेकिन बाहर निकलते निकलते एक बहुत ही क्यूट सी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है, तो आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट टू शो इट टू यू। मतलब मेरे को इतना वो नहीं है। ये क्या है ना, ये ऑटोमेटिक व्हीकल के ऊपर बाइक की बॉडी बना के दिस इज गिव यू अ राइड। अंकल कितना चार्ज रहता है इसका? 100 रुपीज़ का। और उसका बड़ उसका 150 रुपये है सिंगल का, डबल का 200, इसका डबल का 100 रुपये। अच्छा, तो आप अकेले चलाओ और राइड भी लंबा। अच्छा अच्छा, तो ये सब वो एक्टिवा स्कूटी के ऊपर मॉडिफिकेशन है। ओके, थैंक यू। एक चीज़ थी जो जोधपुर वाली सफारी में मैंने मिस करी थी, वो थी कि उसमें शेड था उस जिप्सी में, तो यहाँ पे शेड नहीं है, सो आई कैन एक्चुअली स्टैंड एंड एंजॉय द विंड फ्लोइंग थ्रू माय हेयर। सो दिस इज द फन ऑफ हैविंग अ जिप्सी। दिस इज व्हाई आई वाज सजेस्टिंग यू कि 2 व्हीलर ना लेके आए यहाँ पे, क्योंकि अभी रास्ता थोड़ा स्लिपरी हो रहा है। तो यहाँ पे जो भैया हमारे साथ उनको बहुत प्रैक्टिस है, तो ही कैन टेक अस रियली नाइसली। लेकिन हम लोगों से शायद इतने आसानी से ये गाड़ियाँ ना निकले। अभी हम जाने वाले हैं हांडी खो, जो कि एक खाई है। खो का मतलब खाई होता है, मैं बार बार भूल जाती हूँ। ठीक है, सो हांडी के शेप में ये खाई बनी हुई है, इसलिए इसका नाम पड़ता है हांडी खो। और यहाँ पे आई थिंक आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ सकते हो शायद। लेट्स जस्ट बिहाइंड मी इज कॉल्ड हांडी खो, जो कि हांडी के शेप में बनी हुई खाई के लिए डिनोट किया जाता है। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे सुसाइड पॉइंट के नाम से इसको जाना जाता है, और फिर एक मेडिसिनल वैली के नाम से भी, ये भी हमें हमारे भैया ने बताया कि मेडिसिनल वैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो ये है ना, यहाँ से भी जा रही है, इतना आपको दिख रहा है, बट इट एक्सटेंड्स ऑलमोस्ट 29 किलोमीटर्स बियॉन्ड दिस। जो मटकुली करके एक जगह आती है, हम जब रास्ते में जाते हैं मटकुली करके एक जगह आती है, वहाँ तक ये एक्सटेंड होती है। और इसके अंदर इतने सारे रेयर हर्ब्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो कि घुटनों के जो जोड़ों का दर्द होता है और हड्डी जोड़ने के लिए जो काम आते हैं, उतनी सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ वाले रेयर हर्ब्स यहाँ पे ही पाए जाते हैं, तो पूरे इंडिया में कहीं नहीं होते हैं। सो व्हाट हैपन्स इज, जो यहाँ के ट्राइब्स हैं वो उन प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं, दे सेल इट ऑफ टू द गवर्नमेंट,
and then government auctions it to the Ayurvedic practitioners in the country. तो ये इस जगह की इम्पोर्टेंस है. जैसे हम जनापाव गए थे, वहाँ पे कुछ रेयर हर्ब्स पाए जाते थे, उसी तरीके से इस वैली में भी बहुत सारे रेयर हर्ब्स पाए जाते हैं. जैसे हरजोड़ नाम का एक हर्ब है जो कि पूरी में सिर्फ यही मिलता है. सो दिस इज हांडी खो फॉर यू, मस्ट विजिट काइंड ऑफ प्लेस. यू एब्सोल्युटली अमेजिंग. तो आप एंजॉय करो. विल मीट एट द नेक्स्ट. पचमढ़ी के नज़ारे देख के मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि आपको ये बताना ही भूल गई कि पचमढ़ी आया कैसे जाएगा. सो हाउ टू रीच पचमढ़ी. अभी इसका क्लोजेस्ट जो एयरपोर्ट पड़ता है वो है भोपाल के एयरपोर्ट, जो कि यहाँ से पड़ता है 200 किलोमीटर्स दूर. यहाँ से आप कैब कर सकते हो या बाय ट्रेन आप आ सकते हो पिपरिया. पिपरिया पचमढ़ी से क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन है और पचमढ़ी का अपना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है. सो यू हैव टू रीच पिपरिया बाय एनी रेलवे मीन्स. अब पिपरिया से आप ले सकते हैं लोकल बस, जो कि अराउंड 70 या 80 रुपीज़ लेती हैं पर पर्सन आपको पचमढ़ी बस स्टैंड तक आने के लिए. या फिर आप प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं जिसके चार्जेस बेस्ड ऑन सीजन 1200 to 1800 वेरी कर सकते हैं. सो दीज आर द मीन्स बाय विच यू कैन रीच पचमढ़ी. भोपाल से आप कैब भी ले सकते हो और बाय ट्रेन पिपरिया तो आ ही सकते हो आराम से. एक ऐसी स्टॉप हमने लिया है बड़ा महादेव के रास्ते में जिसको कहते हैं ग्रीन वैली पॉइंट. यू कैन जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ ग्रीनरी. कितना घना जंगल है नीचे. दिस इज़ ऑल सतपुड़ा रिजर्व, सतपुड़ा का फॉरेस्ट जिसको कहते हैं. सो अभी हमें और ऊपर जाना है बड़ा महादेव के मंदिर तक ये व्यू पॉइंट बीच में आता है. अभी जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ उसको कहते हैं, मतलब ये महादेव मंदिर का एरिया है. तो इस जगह से अगर हम लोग अभी पीछे की तरफ जा रहे हैं, पहले वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है और गुप्त महादेव का मंदिर है. और जब हम वापस आएंगे इधर से हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, वहाँ है बड़ा महादेव का मंदिर. तो गुप्त महादेव का मंदिर ऐसा है कि बहुत ही नैरो गुफा है, उसके अंदर जाके एक शिवलिंग है, उसके दर्शन करने हम अभी चल रहे हैं यहाँ से अंदर. तो करीब 2 किलोमीटर का वॉक है शायद से. लेट्स सी. और हाँ, बाइक पे चौरागढ़ की जो चढ़ाई है वो भी इसी के पास एक पॉइंट है, वहाँ से शुरू होती है. और चौरागढ़ के लिए एक आराम से 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है, जो कि सीधा मतलब बहुत ही स्टीप ट्रैक है. तो बेटर टू कम नेक्स्ट टाइम उसके लिए, क्योंकि उसमें अगर जाएंगे तो टाइम शायद ज़्यादा लग जाएगा. और लेट्स सी इफ़ पॉसिबल. तो अभी हम चलते हैं गुप्त महादेव के मंदिर. सो दिस इज़ व्यू विच वी आर गोना गेट. पूरे रास्ते में ये देख सकते हो आप, पूरा कच्चा रास्ता है, बट नेवरदलेस इसी का मज़ा है. बट हाँ, अगर अच्छी खासी बारिश हो रही होगी तो शायद पॉसिबल नहीं है इतने ऐसे रास्ते में चल पाना. ये आ चुके हैं गुप्त महादेव वाले मंदिर पे. ये हनुमान जी की प्रतिमा है और ये लगी है लाइन, बिकॉज़ जो गुफा है ना वो बहुत छोटी है. एक बार में सिर्फ 8-9 लोग ही एंटर हो पाते हैं उसमें, और फिर वो जब 8-9 लोग बाहर आते हैं तो जाके हमें जाने मिलता, मतलब अगले 8 लोगों को जाने दिया जाता है. तो ये है एंट्री उस गुफा की, गुप्त महादेव की. प्रॉब्लम ये है कि अंदर कुछ भी रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड नहीं है एंड इट्स रियली क्लॉस्ट्रोफोबिक. तो चाहो तो जा सकते हो. और ये जो रास्ता जा रहा है ये चौरागढ़ का ट्रैक है. इधर से धीरे धीरे चढ़ के चौरागढ़ की सीढ़ियाँ आती हैं एंड देन देयर इज़ अ स्टीप स्टेयरकेस. और यहाँ पे भी कुछ लोग हमें मिले जिन्होंने कहा कि चौरागढ़ यहाँ तक आए तो चौरागढ़ ज़रूर जाना, इट्स वर्थ विजिटिंग ऑफ प्लेस. सो देखते हैं कल सुबह अगर पॉसिबल हुआ सो वील ट्राई टू गो देयर. अब जहाँ हम आए हैं द नेक्स्ट स्पॉट, दिस इज़ कॉल्ड बड़ा महादेव मंदिर, जो पूरे मतलब पचमढ़ी एरिया का सबसे इम्पोर्टेंट शिव मंदिर है. जो हम अभी पहले गए थे वो गुप्त महादेव थे, ये बड़ा महादेव है. ये बिल्कुल आसपास ही है, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है. तो मतलब हमारी मुश्किल से 5 मिनट्स की ड्राइव रही थी. यहाँ पे शू स्टैंड बना हुआ है, यू कैन इजीली प्लेस योर शूज़ हियर. अच्छा, क्या कहा जाता है, बंदरों से सावधान रहें यहाँ पे. अरे एक चीज़ का ना, माइंड मेकअप करके आना. wherever you are going,
यहाँ पे चलना पड़ेगा बहुत सारा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। फुटवेयर अच्छी क्वालिटी का रहना चाहिए। फिर हम अंदर चलें। लुक एट दैट ब्यूटी। झरना है, यहाँ पे गए लोग मान्यताएं करते हैं, त्रिशूल वगैरह चढ़ाते हैं। ये बैठे नंदी महाराज, अंदर जाते हैं। जो नेक्स्ट जगह अभी हम लोग चल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रियदर्शिनी पॉइंट एंड एको पॉइंट। तो प्रियदर्शिनी पॉइंट का नाम पड़ा है इंदिरा गांधी के नाम पे। जब उनका नाम प्रियदर्शिनी नेहरू था तब उस चीज़ को कंसिडर करके ये पॉइंट का नाम रखा गया। इट्स अ वैली व्यू पॉइंट काइंड ऑफ अ प्लेस। अच्छा, 2 चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहना है यहाँ पे, कि एक तो है कि मौसम का कोई अता पता नहीं है, कभी भी डल सकता है, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी तेज़ धूप निकल सकती है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। एंड सेकंड थिंग यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इज, आपको पैदल बहुत चलना है। मतलब यू वोंट बिलीव, जितना मैं शायद पूरे दिन भर में चलती हूँ उतना मैंने आज आधे दिन में ही चल लिया है। तो हाँ, इस चीज़ के लिए तैयार हो गया है। बाकी तो नज़ारे हम आपके साथ शेयर करते ही जा रहे हैं। ये आ गया वैली व्यू पॉइंट और एको पॉइंट, प्रियदर्शनी पॉइंट, जो भी आप कहना चाहो इसको। सो व्यू तो नहीं, और लोग भी थे, जा चुके हैं। नहीं, जा चुके हैं लोग। कुछ लोग चढ़ तो रहे थे जब मैं आ रही थी। वही मैंने पढ़ा, ये हाउ इज इट पॉसिबल। एको पॉइंट है, उधर पे लिखा जा रहा है शोर ना करें। तो यार कैसे पता चलेगा कि आवाज़ एको होती है कि नहीं होती है। अच्छा, बाय द वे, द पीक दैट यू आर सीइंग राइट नाउ, ये वाली जो सबसे ऊपर है, ये सतपुड़ा रेंजेस की एंड एमपी की सबसे बड़ी पीक है, सबसे ऊंची। एंड इस पे ट्रैकिंग करने के लिए बहुत परमिशंस लेनी पड़ती हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक है ये, ऐसे मतलब बोला जाता है। मैं तो गई नहीं हूँ, बट वहाँ पे एक अच्छा सा पैनोरामिक व्यू एंजॉय करो। Here we're getting some नींबू पानी मेड। भैया आपकी शॉप इकलौती है पूरे इस पर रास्ते पे? अच्छा, तो अगर आप आओ तो भैया के पास थकान मिटाने के लिए नींबू पानी एंजॉय कर सकते हो। और भी चीज़ें हैं, खीरा है, स्टार फ्रूट है, मैगी भी है। भेल है, अच्छा सॉरी, मैगी नहीं है, भेल मिल जाएगी, विच इज़ इवन हेल्दियर। मैगी में मैदा खा के क्या करोगे।
सो फाइनली वी आर एट राजेंद्र गिरी उद्यान। ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बनवाया गया था। तो इसमें क्या है ना कि इसकी इम्पोर्टेंस ऐसी है, यहाँ पे पचमढ़ी में मई जून में कई सारे फ्लावर्स उगते हैं जो गर्मियों का सीज़न होता है। तो वो सारे फ्लावर्स यहाँ पे प्लांट किए गए थे। ऐसा कहते हैं कि कोई एज़मा पेशेंट अगर होता है तो वो इस जगह की अगर 1-1.5 महीने तक मॉर्निंग वॉक पे आ जाए इस जगह पे तो उसका एज़मा सही हो सकता है। बट आई रियली हैव टू से दिस अबाउट एंटायर पचमढ़ी अभी कि प्लांट्स की वजह से, ट्रीज़ की वजह से जो एयर है बहुत ही अलग फील हो रही है एज कम्पेयर टू व्हाट वी हैव इन आवर सिटीज़। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति, इसका एस्टैब्लिशमेंट भी 1953 का ही है, मतलब हमारे इंडिपेंडेंस के बाद का है, जब डॉक्टर प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट बन चुके थे। यू कैन सी हमारी हालत पूरी खराब हो चुकी है। अब लास्ट स्टॉप पे ही हैं राजेंद्र गिरी पार्क में। एंड ऐसा लग रहा है मतलब जब से निकले हैं, आई थिंक 1:30-2 बजे से हम निकले हुए हैं और तब से ही हम लोग चले ही जा रहे हैं। एंड मोस्टली यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्या हैं, ऊपर नीचे, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ना है, पहाड़ चढ़ना है, कहीं तो मतलब सीढ़ियाँ भी नहीं हैं। एंड अभी एक और व्यू पॉइंट है, यहाँ पे भी टेलीस्कोप वाले हैं, देखते हैं क्या दिखाते हैं वो। इसके ऊपर एक गुफा है। गुफा का शेप ऐसा है मैम, गुफा के अंदर से बैठकर सूरज को डूबता हुआ देखते हैं, उसको बोलते हैं अस्ताचल। फाइनली चलते चलते हम ऑफ रोड कर रहे थे जो बफर जोन है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का, उसमें। एंड गेस व्हाट, भैया हमें इतनी अमेजिंग जगह पे लेके आए हुए हैं। ये है वॉर मेमोरियल, वॉर शेल कहते हैं इसको। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो सोल्जर्स ब्रिटिश वो हो रहे थे, शहीद हो रहे थे, उनकी मेमोरी में ये टावर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था यहाँ पे। सॉरी 1942 में ये टावर बना था इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द वर्ल्ड वॉर सोल्जर्स हु वर मार्टर्ड देयर। ऑल्सो आई शो यू ये जो पूरा नीचे आप एरिया देख रहे हो, ये वो कोर जोन है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का, जहाँ पे एक्चुअली सफारीज के लिए लोग जाते हैं, जहाँ पे आपको टाइगर्स दिख सकते हैं, वो कोर जोन यही है। लेकिन अभी 2 अक्टूबर से वो रीओपन होगा। हम थोड़ा जल्दी आ गए तो हम अभी बफर जोन से काम चला रहे हैं। ये है मोहन भैया जो अभी हमें दोपहर से घुमा रहे हैं, हमारे सारे नखरे भी झेले जा रहे हैं, जितना हम इनको इंतज़ार करा रहे हैं ये हमारे साथ पूरा एडजस्ट कर रहे हैं। सो ही इज़ बिन गाइडिंग अस पूरे टूर पे। और ये स्पेशल जगह जिसके बारे में कोई भी टूरिस्ट गाइड इतना नहीं जानते, ना गूगल पे ये जगह हमें पता चली, बट भैया हमको लेके आए। तो अब इन्हीं से हम पता कर लेते हैं कि आपके लिए यहाँ पे अगर आना हो तो कौन सा टाइम बेस्ट है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेके आपको यहाँ आना है। तो भैया वेलकम टू लॉस वंडर्स। आप बताओ यहाँ पे अपन आना चाहें तो फैमिली के साथ आने के लिए बेस्ट टाइम क्या रहेगा? मैम नेचर का यदि आपको आनंद लेना है तो यहाँ का बेस्ट सीजन है सितंबर और फरवरी का मंथ। उसमें क्राउड कम होता है, जिसमें आप यहाँ के सतपुड़ा को बहुत ही तसल्ली और आराम से घूम सकते हैं। सीजन की बात करेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, मई और जून, इसमें लेकिन ओवर क्राउड होता है, पचमढ़ी थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। ये 2 मंथ जो मैंने बताया सितंबर और फरवरी, इस बेस्ट सीजन पचमढ़ी के लिए। ये जो वादियाँ आप देख रहे हैं ये पूरा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। इस टाइगर रिजर्व का टोटल एरिया पड़ता है करीब 2600 वर्ग किलोमीटर का। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक यहाँ पर टाइगरों की जो संख्या 58 के आसपास है। और एक टाइगर की टेरिटरी के बीचों बीच हम खड़े हैं। ये जो एरिया है ये सिंगल टाइगर की टेरिटरी है। जो यहाँ से लेकर जो अपन ने ग्रीन वैली देखा था ना, इस पूरे बेल्ट में एक ही टाइगर है, ये उसकी टेरिटरी है। तो अगर कोई जैसे आ रहा है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए शूज़ को लेके, या फिर अगर कोई बुजुर्ग आ रहे हैं साथ में तो क्या? बुजुर्ग के हिसाब से तो पचमढ़ी
बहुत ही कम प्लेस हैं जो बुजुर्ग घूम पाएंगे। ये पचमढ़ी ट्रैकर्स पैराडाइज, ओके यहाँ पर हर प्लेस पर आपको ट्रैकिंग करनी है। जी यंगस्टर के लिए बहुत बढ़िया प्लेस है ये। जी जैसे कि यहाँ पर ट्रैकिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, रोप क्लाइंबिंग है, यहाँ पर आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स ग्रुप हैं, ज्योग्राफी है, जूलॉजिकल है, बॉटनी है, उसके बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स जो वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेंगे, आपको केवल सतपुड़ा के अंदर मिलेंगे। ओके तो रिटायरमेंट का वेट ना करें, जितना जल्दी हो सके पचमढ़ी आके घूम के चले जाएं। तो ये थे मोहन भैया हमारे साथ। अब हम इस दिन को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। कल होपफुली हम कहीं निकलेंगे तो आपको ज़रूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को अब यहीं एंड कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो until we meet in the next video, it's a goodbye from the Lost Wanderers.